नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन के सत्य की खोज श्रीमद् भगवद गीता के साथ, जहां हर श्लोक खोलता है एक नया द्वार हमारे भीतर के योग, त्याग और आत्मा की पराकाष्ठा की ओर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं राजविद्या और राजगुह्य योग में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं राजविद्या और राजगुह्य का गूढ़ ज्ञान। एक ऐसा ज्ञान जो रहस्यमय भी है और मोक्षदायक भी। यह संवाद गूढ़ है, गहन है और अंतर्मन को हिला देने वाला है। तो आइए सुनते हैं कृष्ण और अर्जुन के मधुर और सशक्त संवाद को। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू मेरा दृष्टिदोष रहित प्रिय भक्त है, इसलिए मैं तुझसे वह परम गोपनीय ज्ञान कहता हूं जो विज्ञान सहित है, जिसे जानकर तू इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब रहस्यों का भी राजा है। यह अति पवित्र है, अति उत्तम है, धर्म युक्त है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है और साधना में सहज भी है। यह अविनाशी है। अर्जुन ने विनम्र भाव से श्री कृष्ण से पूछा, केशव, जब यह ज्ञान इतना सरल, श्रेष्ठ और मुक्तिदायक है, तो फिर क्यों नहीं हर कोई इसे समझ पाता या अपनाता? श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, हे अर्जुन, जो श्रद्धाहीन होते हैं वे इस धर्म में स्थित नहीं हो पाते। वे मुझको नहीं प्राप्त कर पाते और मृत्यु रूप संसार चक्र में ही घूमते रहते हैं। अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मुझसे परिपूर्ण है, फिर भी वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं और वे सब भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरी योग माया को देख मैं सब प्राणियों का पालन करता हूं, उन्हें उत्पन्न करता हूं, फिर भी मैं उनमें नहीं बंधा हूं। जैसे वायु आकाश में रहकर भी उससे नहीं बंधती, वैसे ही यह समस्त जगत मुझ में स्थित है, फिर भी मैं इन सबसे परे हूं। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या सभी जीव अंततः आप में ही लीन होते हैं और फिर क्या आप ही उन्हें बार बार रचते भी हैं? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्पों की शुरुआत में मैं उन्हें फिर से रचता हूं। प्रकृति को आधार बनाकर मैं कर्मानुसार सबको रचता हूं, परंतु हे पार्थ, इन कर्मों से मैं नहीं बंधता, क्योंकि मैं उनमें आसक्त नहीं हूं। कितनी अद्भुत, कितनी भाव विभोर कर देने वाली है श्री कृष्ण की बातें। कौन ईश्वर को जान पाते हैं और कौन उन्हें नकार कर भटकते रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस दिव्य संवाद का। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे अर्जुन, जो मूढ़जन मेरे परम भाव को नहीं जानते, वे मनुष्य रूप में मुझे देखकर संपूर्ण भूतों के ईश्वर को तुच्छ मान लेते हैं। वे व्यर्थ की आशाओं, व्यर्थ के कर्मों और भ्रमपूर्ण ज्ञान में लिप्त रहते हैं। उनकी बुद्धि राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति से घिरी रहती है। परंतु कुंती पुत्र, जो महात्मा हैं, वे मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। वे मुझे संपूर्ण भूतों का सनातन कारण, अक्षर और नाश रहित परम तत्व मानकर अनन्य भक्ति से निरंतर मेरी आराधना करते हैं। वे मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए निरंतर यत्न करते हैं, मुझे बार बार प्रणाम करते हैं और अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। कुछ योगीजन ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरे निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप की भी उपासना करते हैं और कुछ अन्य लोग देवताओं के माध्यम से मेरी विविध रूपों में पूजा करते हैं। मुझे ही विराट रूप में अनुभव करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना करते हैं। श्री कृष्ण अब जो अर्जुन से कहने जा रहे वह हम सभी के लिए दुर्लभ है। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण अपने सर्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ऋतुओं में मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्रों में मैं हूं, घृत, अग्नि और यज्ञ रूप क्रिया भी मैं ही हूं। यह संपूर्ण जगत जिसे धारण करता है वह मैं ही हूं। मैं ही कर्मों का फल देने वाला हूं। मैं पिता और माता हूं, पितामह भी मैं ही हूं। मैं जानने योग्य हूं, ओम भी मैं ही हूं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद चारों मैं ही हूं। मैं ही प्राप्त होने योग्य परम धाम हूं। भरण पोषण करने वाला, स्वामी, साक्षी, वास, शरण, मित्र भाव से हित करने वाला भी मैं ही हूं। मैं ही उत्पत्ति और प्रलय हूं, सबकी स्थिति का कारण। निधान और अविनाशी भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूं। मैं वर्षा करता हूं और उसे रोकता भी मैं ही हूं। मैं ही अमृत हूं और मृत्यु भी। मैं ही सत और असत दोनों हूं।
श्रोताओं, भगवान यहाँ अपने विराट और सर्वव्यापक स्वरूप का उद्घोष कर रहे हैं। वे न केवल सृष्टिकर्ता हैं, बल्कि वे ही वेद हैं, यज्ञ हैं, अग्नि हैं, मंत्र हैं, भाव हैं। यह कहना कि भगवान कहीं तो हैं, यह अपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में भगवान सर्वत्र हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहना आरंभ किया। हे अर्जुन, जो लोग तीनों वेदों के अनुसार सकाम कर्म करते हैं, सोमरस पीते हैं, यज्ञों द्वारा मेरी पूजा करते हैं, वे पापों से मुक्त होकर स्वर्ग की इच्छा करते हैं। वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर वहां दिव्य भोग भोगते हैं, लेकिन जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वे पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वे स्वर्ग और मृत्यु लोक के बीच बार बार आते जाते रहते हैं, क्योंकि वे केवल भोग की कामना से युक्त कर्म करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को कितने प्रेम से भक्ति, ज्ञान और अपने विराट स्वरूप का बोध करा रहे हैं कि कौन भगवान को तुच्छ मानकर भटकता है और कौन उन्हें अपने हृदय में बसाकर अनंत सत्य की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने करुणा भरे शब्दों से अर्जुन से कहा, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मेरी भक्ति करते हैं, उनके योगक्षेम की मैं स्वयं रक्षा करता हूं। अर्जुन, जो दूसरे देवताओं की पूजा भी करते हैं, वास्तव में वे भी मुझे ही पूजते हैं, परंतु यह पूजन अज्ञान पूर्वक होता है, क्योंकि समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं। परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए वे मुझ तक नहीं पहुंच पाते। सुन अर्जुन, जो देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त प्रेम से मुझे पुष्प, फल, पत्र और जल अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं, क्योंकि वह शुद्ध बुद्धि और निष्काम प्रेम से अर्पण करता है। अर्जुन ने विनम्र भाव से श्री कृष्ण से पूछा, केशव, तो क्या साधारण भक्त भी सिर्फ प्रेम से आपको प्राप्त कर सकता है? यदि वह केवल एक पुष्प या जल भी अर्पण करे तो भी आप स्वीकार करते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हाँ पार्थ, यदि वह प्रेम से भरा हुआ हो तो वह मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जो कुछ तू करता है, जो खाता है, हवन करता है, जो दान देता है, तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार संन्यास योग से युक्त हो, कर्मों के बंधन से मुक्त होकर तू मुझे प्राप्त होगा। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं, न कोई मेरा प्रिय है न अप्रिय, परंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में स्थित होते हैं और मैं उनमें। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करने लगे तो वह भी साधु ही माना जाता है, क्योंकि उसका निश्चय यथार्थ से होता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। श्रोताओं, यहाँ भगवान एक ऐसा वचन दे रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन में प्रकाश की किरण बन सकता है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। चाहे वह कितना भी पतित क्यों न हो, यदि वह प्रेम पूर्वक भगवान को भजे तो वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। श्री कृष्ण ने फिर कहना शुरू किया, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र, चांडाल या कोई भी पापयोनि में जन्मा हो, यदि वह मेरी शरण आता है तो वह भी परम गति को प्राप्त करता है। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्षियों की तो बात ही क्या। अर्जुन, इसलिए तू इस क्षण भंगुर दुखमय संसार को समझकर मेरा निरंतर भजन कर, मुझ में मन लगाकर मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर, और जब तू अपने संपूर्ण अस्तित्व को मुझे अर्पित करेगा तब तू मुझको ही प्राप्त होगा। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण हमें यह अमर संदेश देते हैं कि प्रेम, समर्पण और अनन्य भक्ति से कोई भी मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है, भले वह किसी भी वर्ग, जाति या कर्म में क्यों न हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।